हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया रहस्य से भरी हुई है। हमारे आसपास की दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसी तरह मिस्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर न जाने कितने राज दफन है जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। ऐसे ही रहस्य है 19 साल के उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामुन का, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 सालों पहले हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने सालों बाद भी तूतनखामुन की मौत को लेकर वैज्ञानिक के तर्क अलग अलग है। हालांकि आज से 85 वर्ष पहले ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए काफ़ी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए थे। उन रहस्यों पर बात करने से पहले आइए जानते हैं तूतनखामुन के बारे में। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में राजाओं को फ़राओ कहा जाता था। तूतनखामुन मिस्र का राजा था। उनकी मृत्यु महज 19 वर्ष में हो गई थी, लेकिन इस कम उम्र की राजा की मृत्यु एक पहेली ही बनकर रह गई थी। बहुत से लोगों का कहना था कि राजा को राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था। उनकी हत्या की गई थी, जबकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा दावे के साथ नहीं कहा है। तूतनखामुन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी, उतनी उनके मौत के बाद मिली। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवर्ड कार्टर इस रहस्य मम्मी को खोज निकाला। उन्होंने बताया उनकी कब्र से सोने और हाथी के दांत से बने आभूषणों का जखीरा निकला। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब उन्होंने पहली बार तूतनखामुन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बना मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियां और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क को बाम की तरह तूतनखामुन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। इसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे से ऐसा पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे अनुमान लगाया कि 19 वर्ष में तूतनखामुन की मौत संभावित नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। कहते हैं कि तूतनखामुन की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ था। जब उनकी कब्र खोजी गई तो आर्कियोलॉजिस्ट टीम को उनकी मम्मी के नीचे सीढ़ियां मिली, जिनसे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था, और वो कमरा सोने चांदी से भरा हुआ था। तूतनखामुन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतनखामुन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि एक एक कर हॉवर्ड कार्टर की टीम के सभी सदस्यों की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतनखामुन की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। मौत का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि हॉवर्ड कार्टर को जिस इंसान ने तूतनखामुन की कब्र और खजाने की जिम्मेदारी दी थी, उसकी भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज कार्नरवन, जिन्होंने सबसे पहले तूतनखामुन के कंकाल को छुआ था। कहते हैं कि बाद में तूतनखामुन की रहस्यमय मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा, वो या तो पागल हो गया या किसी न किसी वजह से उसकी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल वो और उनकी पत्नी दोनों उस रहस्यमय मम्मी को देखने पहुंचे थे, लेकिन घर लौटते ही उनकी पत्नी को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने राजकुमार की हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद से उस मम्मी को शापित माना जाने लगा। हालांकि बाद में हॉवर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमय मम्मी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया, लेकिन कुछ सालों बाद लॉर्ड जॉर्ज की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से निकाला गया और उसे मिस्र से लंदन ले जाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया। कहते हैं कि लेडी एवलिन उस मम्मी से इतना प्रभावित थी कि वो रोज म्यूजियम उसे देखने जाती थी। एक दिन जब वो मम्मी को देखने के बाद बाहर आई
तो अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, मिस्र देश को पूरी दुनिया में रहस्य के लिए जाना जाता है। मिस्र के लोगों का मानना है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिडों के पास तूतनखामुन की मम्मी को घूमते देखा है और साथ ही साथ अजीब तरह के संगीत की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप